नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चर्चा का विषय है वैश्वीकरण से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। वैश्वीकरण आज की इस बदलती दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है। इसका हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, होता क्या है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। इसमें देशों के मध्य, जो दुनिया भर में जो देश हैं, उनके मध्य परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है, लोगों के बीच दूरियां घट जाती हैं, जिससे देशों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना में अनेक परिवर्तन होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व एक गांव की भांति व्यवहार करता है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली छोटी से छोटी घटना का भी प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के दूसरे कोने पर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, हाल ही में अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका के किसी जंगल में कुछ आदिवासियों ने कुछ गैरकानूनी तरीके से अवैध शिकार जंगलों में किया, जिसकी चर्चा जो है विश्व के दूसरे कोने, जैसे भारत, रसिया, अगर उधर बात करें तो कनाडा आदि में भी हुई और इसकी आलोचना हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो विश्व है, उनके मध्य, जो देश हैं, उनके मध्य दूरियां कम होती जाती हैं और सारा विश्व एक बड़े गांव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब दो पड़ोसी साथ आएंगे और दोनों के बीच लेन देन होगा, तो न सिर्फ लेन देन होगा बल्कि हम और भी कुछ उनसे सीख लेंगे और वो पड़ोसी भी हमसे कुछ सीखेगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ अच्छी आदतों को हम सीखेंगे, कुछ गलत आदतों को भी पकड़ लेंगे। तो आज हम जानेंगे कि हमारे भारत देश पर इस वैश्वीकरण का, अन्य देशों का जिनसे हमारा व्यवहार है, उठना बैठना है, व्यापार है, उनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें तो इसमें आता है जीवन शैली पर, हमारी जीवन शैली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, परिवार और विवाह संरचना में क्या प्रभाव पड़ा है, धर्म पर, भाषा और साहित्य पर, कला पर, मनोरंजन पर। अर्थात हम देखेंगे कि समाज के हर एक पहलू पर न्यूनाधिक रूप में प्रभाव इसका, वैश्वीकरण का, पड़ता है। प्रभावों की बात करें तो प्रभाव दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। आज हम दोनों ही तरह के प्रभावों की चर्चा करेंगे। बात करें अगर जीवन शैली पर, तो वैश्वीकरण के कारण हमारे जीवन शैली पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हम पश्चिमी या पूर्वी सभ्यता से अपने आप को ग्रसित पाते हैं। वस्त्रों की बात करें तो हमारे पारंपरिक जो वस्त्र हैं, धोती, कुर्ता, साड़ी, कुर्ता, पैजामा, इन सब से हटकर हमने पश्चिमी सभ्यता के कुछ रंग ढंग अपना लिए हैं। कोट पैंट, सूट बूट, कैप, टोपी, हर तरीके से कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को पहनते हैं, अपनाते हैं। भोजन की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, जैसा कि पश्चिमी सभ्यता में होता है कि वहाँ समय नहीं होता है, इस कारण से लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। लेकिन यहाँ पर समय का अभाव तो है ही, लेकिन हम शौकिया तौर पर भी अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को अपनाते हैं। तो कहीं देखा जाए तो इसके सकारात्मक जो है निष्कर्ष भी निकलते हैं, लेकिन इसमें नकारात्मकता ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, जैसे फुहड़ता, अश्लीलता, वस्त्रों में अश्लीलता, हमारे रहन सहन में भी जो है कि नैतिक गिरावट, ये सब चीज़ें हमारी वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हमें देखने को मिल रही हैं। फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इससे स्वास्थ्य को होने वाली हानियाँ किसी से छुपी नहीं हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के 70% तक हार्ट के मरीज़ आने वाले दौर में भारत में पाए जाएंगे। साथ ही साथ 27% तक जो मोटापा, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं,
ये कहीं ना कहीं हमारी खान पान से ही संबंधित हैं। आखिर आज से 50 साल पहले, 100 वर्ष पहले ये सब बीमारियां क्यों नहीं थी और अब क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण के कारण हमारी जीवन शैली पे जो प्रभाव पड़ा है, जो हमारे भोजन पे प्रभाव पड़ा है, उसका ही परिणाम है कि कहीं ना कहीं हम इन बीमारियों को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो समाज है पहले से ही 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि मध्यकाल में आते आते इसके जो बंधन हैं बहुत गहरे हो गए थे और शोषण, अत्याचार, इन सब चीज़ों से ग्रसित हो गए थे। हालांकि ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन कालांतर में इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अर्थात इसमें नवीनीकरण नहीं हुआ, जिस कारण से व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। लेकिन जब से ये वैश्वीकरण का दौर आया है तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हमारी आय का स्तर बढ़ा है। इस ग्लोबलाइजेशन ने, इस वैश्वीकरण ने हमारे रहन सहन को थोड़ा ऊंचा किया है, जिस कारण से जातीय बंधन शिथिल हुए हैं। आज हम बाज़ार जाते हैं, न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमें इन लोगों में से नहीं पता चलता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन मुस्लिम है, कौन वैश्य है। हम बस अपना काम करते हैं और घर आ जाते हैं। हालांकि राजनीति की बात करें तो ये जातीय जो जातिगत चीज़ें हैं वो इस समय मात्र राजनीति का हिस्सा येन केन प्रकारेण या यदा कदा सुनाई पड़ती हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो जो सामान्य जनजीवन है उसमें जाति व्यवस्था बहुत कम हुई है। इसका एक कारण वैश्वीकरण को हम कह सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो शहरी जनजीवन पे अधिक पड़ा है। हालांकि अब गांव भी जो है धीरे धीरे शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, वो भी छोटे शहरों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो सीमा है वो शहरों तक ही सीमित है। अभी भी ग्रामीण अंचल में, देहात में जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं सुनाई, अपने जो दोष है उसके वो दिखलाई पड़ते हैं। अगर हम परिवार और शादी ब्याह इन सब पे इसके प्रभाव की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि परिवार हमेशा से भारतीय जनजीवन का एक अहम अंग रहा है और इसमें जो मुखिया की भूमिका होती है वो बहुत ही मायने रखती है। हम जब बचपन में थे या हमारे जो बाप दादा थे वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे तो वो बताते थे कि बड़ा परिवार होता था और उनमें एक मुखिया होता था जो घर को आगे लेकर के चलता था और घर की सारी फैसले, सारी चीज़ें उसी मुखिया के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब से हमने वैश्वीकरण का जो प्रभाव देखा है उसमें ये पाया है कि लोगों का जो जीवन है वो एकाकी हो गया है, अर्थात संयुक्त परिवार वाली प्रथा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लोग एकल परिवार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इस एकल परिवार के कारण मुखिया की भूमिका में भी कमी आई है। अब मुखिया नहीं रह गया है, अब पति हो पत्नी हो साथ में फैसले लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बुज़ुर्गों पर देखने को मिला है। बुज़ुर्गों में एकाकीपन आया है और उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। वो जो है हीनता और कह सकते हैं कि अकेलेपन के शिकार हो गए हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है और उनके अनुभवों को सुनने वाले और उनके अनुभवों से लाभ लेने वाला भी कोई नहीं है, तो ये समाज की हानि है। दूसरी तरफ प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, इन सब चीज़ों को मान्यता मिली है समाज में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। स्त्री की दशा में सुधार देखने को मिला है और स्त्रियां अब जो है वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही उनका काम आसान हो गया है। वो घर बैठे भी अपने आय का स्रोत बना सकती हैं, उनको कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर जो स्त्री बाहर जाती भी है तो उसका कहीं ना कहीं अब समाज उसको स्वीकार करने लगा है और स्त्रियां भी जो है बढ़ चढ़ करके अब इसी वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप काम करती हैं और अपने परिवार के आय में हाथ बटाती हैं। लेकिन इसका अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हम चर्चा करें तो कुछ पश्चिमी बुरे संस्कार भी हमने, चाहे वो परिवार हो चाहे विवाह हो, वहाँ से ले लिए हैं। और जैसे तलाक प्रथा हमारे हिंदू समाज में या हमारे प्राचीन भारतीय समाज में विवाह का उल्लेख तो मिलता है लेकिन तलाक का उल्लेख नहीं मिलता है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं
वैश्वीकरण का ही परिणाम है, जहाँ पश्चिमी सभ्यता में हम देखते हैं कि अनेक शादियाँ की जाती हैं और शादी इन सब चीज़ों को जो है कि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया जाता है, एक नॉर्मल चीज़ के तौर पर देखा जाता है, जो भारतीय समाज में एक स्वीकार्य नहीं है और एक कमी के रूप में देखा जाता है। धर्म पे चर्चा अगर हम करें तो धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा है? तार्किकता में वृद्धि हुई है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस कारण से लोग तर्क वितर्क करने लगे हैं। हालांकि इससे धार्मिक उन्माद में वृद्धि देखने को मिली है। एक रिपोर्ट कहती है कि वैश्वीकरण के कारण जो धर्म पे तार्किकता हावी हुई है और अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके उसका राजनीतिकरण करने के फलस्वरूप जो है दंगे फसाद बढ़े हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ा है। भाषा और साहित्य पे अगर हम वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें तो हमारी हिंदी भाषा या जो भी हमारी शास्त्रीय भाषा है उस पर विदेशी प्रभाव देखने को मिला है। हिंदी बोलने वालों की संख्या में कमी आई है। साहित्य भी जो है उसमें अश्लीलता देखने को मिली है। साहित्य जो है वो पुरातन साहित्य नहीं रह गया, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा वाला। साहित्य में नैतिक पतन हुआ है, अश्लीलता आई है और स्त्री केंद्रित प्रतीत होती है। कला की अगर बात करें तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप कला को एक नया आयाम मिला है। रिमिक्स संगीत का ज़माना आ गया है, पुराने और नए को जोड़ करके कुछ नई चीज़ें मॉडर्न आर्ट हुए हैं। उसके बाद आप एक मोबाइल उठाकर अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप दुनिया पर छा सकते हैं। जैसे हाल ही में कुछ जो है कि गरीब तबके के लोग जैसे रानू मंडल हो गई या ऐसे कई लोग थे जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, इसी वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही उनको पहचान मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कला का अगर हम इस कला पे जो प्रभाव पड़ा है, इसके बुरे प्रभावों की चर्चा करें तो पारंपरिक पहचान हमने खोया है और जो पारंपरिक हमारी कला थी, शास्त्रीय संगीत था, उससे लोग विमुख होते जा रहे हैं, जो कि ये भारतीय सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। मनोरंजन के साधनों में बात करें तो अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर की चार दीवारी में ही वो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टीवी पे गेम खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बस ना कि बाहर मैदान में जा कर के कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, क्रिकेट खेलें या अन्य शारीरिक श्रम वाली गतिविधियां करें। ऐसा अब धीरे धीरे चलन कम हो गया है। इस जगह भी नहीं है और वैसी मानसिकता भी नहीं है, जिस कारण से उनके शारीरिक श्रम में कमी आई है और दुष्प्रभाव देखने को ज़्यादा मिले हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों ने अगर हम चर्चा करें, समय कम है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसका असर देखने को मिला है। सकारात्मक असर भी हैं, नकारात्मक असर भी हैं। अब सवाल उठता है कि हम वैश्वीकरण से तो बच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। कहा जाता है बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। तो धारा के साथ हमें चलना है। सवाल उठता है कि हम किसको स्वीकारें, किसको नकारें। तो यहाँ पे समय कम है, इस कारण से इतना ही जान सकते हैं कि अपनी मौलिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं पूर्वजों से मिले, उसको जो है कि नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो गया, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने हेतु जो भी उपक्रम है, जैसे हमारा धर्म हो गया, पूजा पाठ हो गया और स्त्रियों का सम्मान हो गया, बच्चों का सम्मान हो गया, वृद्धों का सम्मान हो गया, अपनी जीवन शैली को संभालना है। तो कुल मिलाकर के हम वैश्वीकरण से बच नहीं सकते, लेकिन इसको अपने जीवन का अंग जरूर बना सकते हैं और फूंक फूंक के हमें इसमें कदम रखना होगा और अपनी मौलिकता को खोए बिना हम नई चीज़ों को ग्रहण करें। यही वैश्वीकरण का जो है आज के समाज में, भारतीय समाज में एक उसको अपनाने का एक सिद्ध कारण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।